सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। त्रेनी तातीस के बाद तीसरा रविवार है। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 136 1 और 2 पद को। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से गीत नंबर 4। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। All पृथ्वी पर भूषण बोलू, शोभि प्रसन्न प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चा विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुखों में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्गराज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है प्रेरितों के काम का वर्णन, अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 16 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पाँव और
ठकनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ और भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस के आगे दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर को एक गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से,
से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से हो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, हो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने विगत समय में हमारे साथ रहा, जीवन के हर एक मोड़ में तूने हमें संभाल कर रखा, अपने धर्ममय हाथों से हमारी अगुवाई की, अच्छा चरवाही किया और आज के इस पवित्र दिन में ला पहुंचाया है। तेरी दया और अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम आज एक संगति होकर तुझे धन्यवाद देते हैं। तमाम सारी दया, आशीष और अनुग्रह के लिए जो तूने हमारे जीवन में प्रकट किया। प्यारे प्रभु, अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, हर एक परिस्थिति में तूने हमें प्रभु बचाया है, छुड़ाया है और तूने हमें अगुवाई किया है। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, तूने अपने महान प्रेम के द्वारा से, अपने क्रूस बलिदान और मृत्यु के द्वारा से आज हम पापी मनुष्य को बचाने के लिए तूने इस जगत में आया और बचाया प्रभु जी। और आज हम तेरे उस अनुग्रह, उस प्रेम और उद्धार और अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं कि तूने हमें नाश होने से बचा लिया है। प्रभु जी, आज जब हम मिलकर तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचनों को मनन करते हैं, तेरी महिमा को गीत गाते हैं, प्रभु तूने अगुवाई किया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। और इस समय जब हम तेरे वचन को मनन करते हैं प्रभु, तो हमें ऐसे अगुवाई कर, अपनी सामर्थ हमारे जीवन में उड़ेल प्रभु, कि हम तेरे जीवते वचन को मनन करने पाए। प्रभु जी, हम उस वचन की गुण भेदों को जानने पाए, उसके रहस्य को समझने पाए और वचन हमारे लिए प्रभु दीपक बनने पाए और हमारा जीवन को अगुवाई करने पाए। और आज का वचन की आशीष हमारे जीवन में बहुतायत से होने पाए। वचन के माध्यम से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए, विश्वास में दृढ़ मजबूत होने पाए। प्रभु, तू ही सुनने और सुनाने में बहुतायत से आशीष प्रदान कर। आज का वचन जो तूने रखा है, हम हर एक जन से बातचीत कर कि हम उस वचन को प्रभु गहराई से समझने वाले होने पाए। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा गुण भेदों को जानने वाले होने पाए। तो ही हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। और हम तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। हर एक पाप दोष गुना अपराधों को क्षमा कर। और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 10 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत।
सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लाता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर से हमें अपनी उपस्थिति में एक संगति होने का अवसर दिया है, समय दिया है कि हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। जीवन के हर एक मोड़ में प्रभु हमारे साथ रहता है। परिस्थिति विभिन्न प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमें अपने निकटता में रखता है और उसकी दया और अनुग्रह के द्वारा आज पवित्र दिन में हम मिलकर उसकी महिमा कर रहे हैं और वचन की संगति होते हैं। तो आज के वचन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्के का दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह बताता है। हम लोग इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 12 से 14 में भी पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में यह दृष्टांत उस समय कहा जब वह लोगों को बच्चों का उदाहरण दे रहे थे, और लूका रचित सुसमाचार में इस दृष्टांत का वर्णन उस समय है जबकि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आते थे और उसकी बातें सुनते थे। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह पर दोषारोपण लगा रहे थे कि वह पापियों के साथ संगति करता है। तब यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस प्रेम को बताता है कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए वह सब प्रकार का प्रयास करता है, और यदि एक भी पापी बचाया जाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इस दृष्टांत को उसने बताया। मेरे प्रियो, किसी व्यक्ति का कोई बहुमूल्य वस्तु अगर खो जाता है, जैसा हीरा सोना, उसका खो जाता है तो वह बड़ी यत्न के साथ ढूंढता है और वह इधर उधर ढूंढता है, और जब तक उसे नहीं मिलता है तब तक वह उसे ढूंढता है, और जब उसे मिलता है तो वह बहुत आनंद मनाता है और वह अपने मित्रों और पड़ोसियों प्रियजन को बुलाकर आनंद मनाते हैं। वह इतना खुशी होता है
क्योंकि उसका खोया हुआ वस्तु मिल जाता है। उसी प्रकार आज के दृष्टांत में हम लोग देखते हैं कि एक खोई हुई भेड़ मिल जाता है और खोए हुए सिक्का मिल जाता है तो स्वर्ग में बड़ी आनंद होती है। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी के मिट्टी से बनाया, उसके नथनों पर जीवन का श्वास फूका और मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को पहचानता है, हर एक को नाम बाय नाम जानता है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन बचाया जाए और उसकी सत्य और ज्ञान को पहचाने। बहुतेरे लोग अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण अपने सृजनहार को नहीं पहचानते हैं। कुछ लोग बचपन से ही कलीसिया में बढ़ते हैं परंतु सांसारिक आकर्षणों और अभिलाषाओं के द्वारा जानबूझकर परमेश्वर से दूर गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। आज का वचन में खोई हुई भेड़ और खोए हुए सिक्का उन्हें प्रकट करती है जो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और 99 भेड़े और 9 सिक्के उन्हें प्रकट करती है जो परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसके उद्धार में की योजना में शामिल हो चुके हैं। और चरवाहे स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और इसलिए वह कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक भेड़ के लिए इतना यत्न से उसे ढूंढता है, उसके लिए वह चिंता करता है और वह 99 को छोड़ देता है। क्या ज़रूरत थी? एक भेड़ अगर भटक जाती है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास 99 भेड़ थे, लेकिन वह उस भेड़ का भी वह चिंता करता है और उसे ढूंढता है। वैसे ही यीशु मसीह भी हम पापियों के लिए उसने क्रूस, मृत्यु और बलिदान हुआ कि हम उसके अनमोल लहू के द्वारा बचाए जाए और वह नहीं चाहता कि हम हर एक जन नाश हो। और प्रभु यीशु मसीह जब भी वह चरवाहे की बात कहता है तो वह भेड़ों का जिक्र करता है और किसी दूसरे जानवर का वह जिक्र नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भेड़ सबसे सीधी और स्वभाव के होते हैं, वे झुंड में रहते हैं, चारा, पानी और दिशा का कतई ज्ञान नहीं होता है। इन सभी आवश्यकताओं के लिए वह चरवाहे पर निर्भर करते हैं और यदि वह झुंड से और चरवाहे से भटक जाता है तो स्वयं वह अपनी सहायता नहीं कर सकता है। वैसे ही अबोध बच्चे भी अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर कर रहते हैं। स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को, इसका उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वह बताना चाहता था कि परमेश्वर के दृष्टि में मानवीय योग्यता नहीं किंतु आत्मिक दीनता और निर्भरता का महत्व है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार वह प्रकट किया कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पापी अगर खोता है
वह परमेश्वर की संगति से अलग हो जाता है तो उसके लिए वह चिंता करता है, क्योंकि 99 भेड़ और 9 सिक्के तो उसके साथ सुरक्षित हैं, परंतु यह एक जो भेड़ है उसके लिए वह चिंता करता है, क्योंकि उसका जान खतरे में है। इसलिए वह यत्न के साथ ढूंढता है और जब मिलता है तो वह स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाता है। जब एक पापी अपने पापों से पछताव करता है, मन फिराता है, तो वह स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पड़ोसी मित्रों और प्रियजनों से तात्पर्य यह है कि कलीसिया के अगुओं और सदस्यों से है। वह चाहता है कि एक पापी मन फिराने वाले को अपने कलीसिया में स्वागत करना है, उसकी पुरानी पतित अवस्था को उन्हें स्मरण ना करे, परंतु उन्हें कलीसिया के संगति में शामिल करना है, ताकि उसके मन फिराने के द्वारा से मिलकर आनंदित हों। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यत्न के साथ वह ढूंढता है। उसने पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण का आहुति दिया। प्रभु यीशु मसीह का इस दृष्टांत से मित्रों और पड़ोसियों से तात्पर्य है कलीसिया के अगुओं और सदस्यों से। वह चाहता है कि मन फिराने हुए पापी को कलीसिया में स्वागत करे, उसकी पुरानी पतित दशा के कारण उसे तुच्छ ना जाने। उसके वापस लौटने पर सब मिलकर आनंदित हों। प्रभु यीशु मसीह ने खोए हुए पापी को यत्न से ढूंढा, उसको बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दिया। उसी प्रकार वह चाहता है कि कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी भटके हुए पापियों को ढूंढने व बचाने के लिए हर संभव प्रयास करे। जिस प्रकार से भेड़ अपनी मदद करने में स्वयं को बचाने में असमर्थ है, उसी प्रकार एक पापी भी अपने पाप से बचने के लिए असमर्थ है। जिस प्रकार एक भिखारी भीख नहीं दे सकता, एक अशिक्षित शिक्षा नहीं दे सकता, उसी प्रकार एक पापी पाप क्षमा नहीं दे सकता है। और उसका पाप क्षमा तो प्रभु यीशु मसीह ही देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमें बचाने के लिए, हमें नाश होने से छुड़ाने के लिए बलिदान हुआ, और उसके अनमोल लहू के द्वारा से आज हम खोए हुओं को उसने बचाया है। और इसलिए जो प्रभु ने निष्पाप था, निर्दोष था, वह ऐसा निर्दोष मेमना संपूर्ण मानव जाति के पाप क्षमा अर्जित करने के लिए बलिदान हुआ। उसने अपने पवित्र लहू से उद्धार खरीदा। उद्धार देने का जो वायदा उसने किया वह पूरा किया। परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा से आज हम उस उद्धार और अनंत जीवन का सहभागी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर से एक एक जन को नाश होने से बचाया। वह हर किसी को चाहे वह पतित अवस्था में क्यों ना हो, उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस कारण कि वह अपने पापों से मन फिराए और
उसे स्वीकार करें। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने एक बचाने हारे के रूप में बनकर आया। उसने उद्धार देने के लिए इस जगत में आया ताकि हम पापियों का उद्धार हो, जो खोए हुए हैं उनका उद्धार हो। और इसलिए उसने उस संदेश को, उद्धार का संदेश को गरीब, धनवान, पापी आदि सबों को वह सुनाया। और जो आज विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के संगति में, उसके उद्धार में शामिल होते हैं। हमारा कोई आशा नहीं था कि हम उद्धार को प्राप्त करें, परंतु यह परमेश्वर की एक महान योजना थी कि हम बचाए जाए। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम सब मसीहियों का कर्तव्य या प्रमुख जिम्मेदारी है कि हम उसके उद्धार के विषय में सबों को बताए, किसी को उसके महान प्रेम से अनजान ना रखे, क्योंकि परमेश्वर उनसे तो प्रेम प्रसन्न रहता है जो उसके आज्ञाओं पर चलते हैं। परंतु एक भटकी हुई आत्मा को मिलने पर उसके स्वयं के पापों से पछतावा करने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पछतापी जन को हर्ष के साथ स्वीकार करता है, चाहे उसका पाप लाल रंग का ही क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से क्षमा करता है। वैसे ही कलीसिया में परिपक्व विश्वासियों को पछतापी व्यक्ति को स्वीकार करना है, ताकि एक भी भटकी हुई आत्मा को हम बचा सके और उसके साथ हम कलीसिया में संगति में आनंद मनाएं और स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर आनंद मनाएं। यह हमारा एक कर्तव्य है कि जो भटकी हुई आत्माएं हैं हम आज उसे बचाएं और हमें निरंतर विश्वासियों की संगति में, कलीसिया के संगति में बने रहना है। और हमें संसारिक बातों से उठकर हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना है। इब्रानियों की किताब में 12 में वचन कहता है कि हम प्रत्येक बाधा और प्रत्येक उलझन वाले पाप को दूर करके जीवन की दौड़ को धीरे से परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे में विश्वास योग्यता से दौड़ना है। हमें अपनी दृष्टि यीशु की ओर केंद्रित रखना है। मेरे प्रियो, आज सचमुच में हमें मसीही संगति में रहना अति आवश्यक है और हम मिलकर उस भटकी हुई भेड़ों को हम उनकी सहायता और मदद करें कि हम उनकी आत्माएं बचाए जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ी मेरी भेड़ी मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन, अनंत जीवन देता है, तो इस अनंत जीवन का हर एक भागी हो। इसलिए आज हमें प्रभु ने हमें छुड़ाया है अपने अनमोल लहू के द्वारा से। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु के संगति में हमें बने रहना चाहिए। पर जब भी संगति में रहते हैं तो कुछ मन मुटाव हो जाती हैं, लेकिन उससे हमें अलग दूर नहीं होना चाहिए। वह हमारा समाधान नहीं है, लेकिन हम मिलकर हर एक बातों का समाधान कर सकते हैं और परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहकर उस आशीष को, उस अनुग्रह को, उस उद्धार के जीवन को हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तो अति महान परमेश्वर पिता है। आज का जो जीवते वचन तूने हमारे बीच रखा है प्रभु, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं।
और उस वचन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। आज हम खोए हुए भटके हुए भेड़ के समान थे, परंतु तूने हमारा अच्छा चरवाहा होकर प्रभु हमारी जीवन को नाश होने से बचा लिया है। वैसा ही आज हमारा कर्तव्य है प्रभु कि हम हर एक भटके हुए आत्मा को जो तुझसे दूर हो गए हैं प्रभु, हम उनको तेरे निकटता में, तेरे संगति में लाने वाले होने पाए, जिससे स्वर्ग में बड़ी आनंद होने पाए। प्रभु जी, तूने कहा है कि मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उन्हें भी इस भेड़शाला में लाना है। मेरे प्रभु, सचमुच में उस काम को आज हम पूरा करने में तो हमें सहायता और मदद कर, कि जो तेरे संगति में आज नहीं है उन तक भी तेरे जीते वचन को हम प्रचार करने वाले होने पाए, बताने वाले होने पाए, तेरे उद्धार को, तेरे महान प्रेम को जो तूने अनमोल लहू के द्वारा से हमें छुड़ाया है, बचाया है। और आज हम तुझे महिमा, स्तुति, आदर देते हैं। प्रभु जी, तू ही हमें ऐसा आशीष प्रदान कर कि हम तेरे वचनों में और अधिक विश्वासता में बढ़ने पाए, आगे बढ़ने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। और जो भटकी हुई आत्माएं हैं उसे हम प्रभु तेरे निकट लाने वाले होने पाए। प्यारे पिता, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का वचन के आशीष हर एक के जीवन में बहुतायत से हो। जो आज के संगति में नहीं है उनको भी पवित्र आत्मा के द्वारा तू पहुंचा प्रभु, कि आज का वचन के आशीष हर एक जन प्राप्त करने वाले होने पाए। सारी आदर, महिमा, गौरव तुझको देते हुए ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 345। बढ़ाने
एक शोक समाचार है। 26/6/2020 को पिता ईश्वर ने जॉर्ज डुंगडुंग को बीमार अवस्था में अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया है। हम लोग शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और जितने बीमार हैं उनके लिए भी। वचन कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे फिर से हम पूरे मंडली मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन की संगति के लिए जो आज तूने हमें दिया है। प्रभु जी, तूने अपने वचन से हम हर एक को आत्मिक रूप से तृप्त किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय शोकित परिवार के लिए प्यारे पिता जॉर्ज डुंगडुंग को तूने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है। प्रभु, आज डुंगडुंग परिवार शोकित हैं। जॉर्ज डुंगडुंग के आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को सांत्वना दे। प्रभु, शांति प्रदान कर, क्योंकि तू तो शांति का राजकुमार है। प्रभु जी, तू शांति देने वाला परमेश्वर पिता है और प्रभु अपनी वचनों के द्वारा से उन्हें सांत्वना प्रदान कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु, इस वचन के द्वारा से उस डुंगडुंग परिवार को आज शोकित हैं प्रभु, क्लेश में हैं प्रभु, एक प्रियजन के चले जाने से निराश हैं, हताश हैं। लेकिन प्रभु, हमारा मसीही विश्वास है कि हम अंतिम दिन फिर से अपने प्रियजनों से मिलेंगे। तू पुनरुत्थान और जीवन तू ही है प्रभु, मरकर भी हम जीते हैं, यही आशा और विश्वास है। प्रभु, उस परिवार को इस वचन के द्वारा से तू सांत्वना प्रदान कर। उस परिवार में जो भी खालीपन उसके जगह में है प्रभु, वो तो भर नहीं पाते, लेकिन प्रभु तो अपनी उपस्थिति से भर और प्रभु उस खालीपन को दूर कर, क्योंकि प्रभु तेरी असीम प्रेम उस परिवार में प्रकट कर। और प्रभु, इस दुख के घड़ी में भी तू उनके साथ हो, उन्हें संभाल, उनके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर पिता तू है। मेरे परमेश्वर, हम तेरे हाथों में डुंगडुंग परिवार को सौंप देते हैं, तू ही उनके साथ हो। जितनी भी लोग हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित रख, संभाल कर रख। प्यारे पिता, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मंडली कलीसिया में जितने भी लोग बीमार दुखी भाई बहन हैं, चाहे वह कोरोना के वजह से हो या विभिन्न प्रकार की बीमारी से, सबों को प्रभु तेरे सिंहासन के निकट लाते हैं। प्रभु, तो अद्भुत रीति से चंगाई देने वाला परमेश्वर पिता है। तो अपने लहू को प्रभु अपने लहू से धो और शुद्ध कर कि उस बीमारी यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु, बीमारी के हर एक कीटनाशु को तू नष्ट कर दे प्रभु जी। और डॉक्टर नर्सों के द्वारा जितने भी सेवा इलाजें हो रही हैं प्रभु, तो उससे गुणगार बना, ताकि उस दवाओं को खाकर भला चंगा जीवन को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ, इस समय पूरे दुनिया कोरोना वायरस से प्रभु फैली हुई है। बहुत सारे लोग प्रभु इस दुनिया से कोरोना वायरस के द्वारा से प्रभु चले गए हैं, परंतु तू ही प्रभु संभालने वाले, सुरक्षित देने वाला परमेश्वर पिता है। हर एक जन को शांति दे, उनके परिवार को शांति प्रदान कर प्रभु। जो इनके परिवार से प्रभु हर एक कोई चले गए हैं प्रभु, तेरे ही ऊपर सब कुछ नियंत्रण है प्रभु, हमारे बस की बात नहीं है, परंतु हम यही आशा और विश्वास करते हैं प्रभु कि तू ही समय के पूर्णता में इस बीमारी को तू यीशु मसीह के नाम से प्रभु दूर करेगा, छुटकारा प्रदान करेगा। और प्रभु तो हमें संभाल कर रख, सुरक्षित रख प्रभु, कि हम तेरे छात्र छाया में तेरी दया और अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करते हुए प्रभु
हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। जितने भी बुजुर्ग माता पिताएं हैं प्रभु, तो उनके साथ हो, उन्हें संभाल प्रभु जी, तो उन्हें सुरक्षित रख मेरे परमेश्वर। जितने भी हमारे कलीसिया की युवाएं हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं, माता पिता, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक जन को संभाल और सुरक्षित रख। तेरे ही नाम की धन्यवाद, स्तुति और महिमा होने पाए। कलीसिया के हर एक कामों पर आशीष दे, अगुवाई कर प्रभु, कि हम तेरी ही अगुवाई में कलीसिया को चलाने वाले होने पाए। हर एक विश्वासी को प्रभु तेरे वचन में दृढ़ विश्वास में सहायता और मदद कर, अगुवाई कर, कि हम तुझ में बने रहकर अपने जीवन को प्रभु व्यतीत करने वाले होने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझे सारी आदर, महिमा और गौरव तुझे देते हैं प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और सब कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल, कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब कामों पर भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर, कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपचतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।